हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी का MMKP यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4, जिसमें हम बात करने वाले हैं कुछ यूनियन की, इंटरसेक्शन की और डिफरेंस सेट की। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि बात कर रहे हैं हम इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 है, एक्सरसाइज 1.4। फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। कुछ आपके पास सेट दिए गए हैं, पेयर दिए गए हैं सेट के, जिसमें वो बात कर रहा है किसकी, आपके पास यूनियन की। जैसे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास फर्स्ट पार्ट है, वो कहता है कि इसका आपके पास यूनियन बताना है कि ए सेट के अंदर ए ई आई ओ यू ये वोवेल्स रखे हुए हैं। दूसरे सेट आपके पास बी के अंदर ए बी सी 3 एलिमेंट रखे हुए हैं, ए बी सी। उन दोनों का आपको क्या बताना है, यूनियन बताना है। यूनियन बताने के लिए देखो इस तरीके से हम करते हैं। यूनियन का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ द ऑल एलिमेंट। सारे के सारे एलिमेंट का कलेक्शन कर लीजिए। जो भी सेट ए के अंदर, सेट बी के अंदर है, उन सबका आप कलेक्शन कीजिए और उन्हें एक सेट के अंदर बंद कर दीजिए। जैसे आप करोगे तो वो आपके पास एक सेट बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट बनेगा। और साथ में आप एक ना ध्यान रखिए, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, वो आपके पास क्या होगा, यूनिवर्सल सेट का। नो रिपीटेड एलिमेंट, कलेक्शन ऑल, साथ कलेक्शन ऑल एलिमेंट। देखिए इस तरीके से कि ए इक्वल टू आपके पास क्या है, ए ई आई ओ यू, ये आपके पास वोवेल्स का हो गया। और बी आपके पास क्या हो गया, सेट दिया था ए बी सी, ये आपके पास दिया था। फिर वो आपसे पूछता है क्या, ए यूनियन बी, अर्थात ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ए के एलिमेंट ए सेट की जगह रखिए और बी के एलिमेंट आप बी सेट की जगह रखिए और यूनियन बना लीजिए। यूनियन का मतलब वास्तव में जोड़ होता है, एडिशन होता है। तो ए यूनियन बी का मतलब आपके पास ये देखिए, ए एलिमेंट आपके पास 2 बार है, एक सेट ए के अंदर भी, सेट बी के अंदर भी, बट हम सेट को एक ही एलिमेंट को एक ही बार लिखेंगे। मतलब ए जो एलिमेंट है 2 बार भले से आपके पास है, सेट ए सेट बी में, बट वो लिखा एक ही जाएगा यूनियन के सेट के साथ। ई आपके पास, फिर ए के बाद बी लिख सकते हो आप, बी के बाद सी लिख सकते हो, ई लिख सकते हो, आई लिख सकते हो, ओ यू सी। इस तरीके से आपके पास क्या बनेगा, एक यूनियन सेट बनेगा। अब आपके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि यूनियन सेट या यूनिवर्सल सेट जो होता है वो सबसे बड़ा सेट होता है। जिन 2 सेट से मिलकर वो बनता है, वे 2 सेट उसके लिए सबसेट का काम करते हैं। जैसे ए सेट है आपके पास, है ए सेट से मिलकर बना और बी सेट से मिला, तो ए सेट क्या होगा, ए यूनियन बी का सबसेट होगा ये। एंड और बी भी आपके पास क्या होगा, सबसेट होगा किसका, ए यूनियन बी का। इस तरीके से आपके पास जो भी सेट है, ए हो, बी हो, सी हो, जिनसे भी वो यूनियन बन रहा है, वो आपके पास क्या होंगे, सबसेट होंगे किसके, ए यूनियन बी के। हो सकता है ए सेट आपके पास इक्वल हो यूनिवर्सल के, तो हम उस तरीके से कह सकते हैं कि ए सबसेट टू इक्वल ए यूनियन बी होगा। एंड इसी तरीके से हम कह सकते हैं बी सबसेट टू इक्वल ए यूनियन बी होगा। इस तरीके से आपके पास बनता है क्या, यूनियन सेट या यूनिवर्सल सेट। चलिए, ये बात करी थी हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन के साथ, फर्स्ट पार्ट। इसका है सेकंड पार्ट, देखते हैं। सेकंड पार्ट में x बराबर ये, y बराबर ये दिया हुआ है। चलिए यहीं बता देता हूँ सेकंड पार्ट। x के अंदर आपके पास एलिमेंट दिए हुए हैं 1 3 5 और y के अंदर एलिमेंट दिए हुए हैं 1 2 3। इन दोनों को आपको क्या करना होगा, यूनियन करना होगा। यूनियन के लिए मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट को आप लिख दीजिए एक ही सेट में, सेट ए और बी के या एक्स और वाई के एक ही जगह लिख लीजिए, बस कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। इस तरीके से जो आपके पास ये बनेगा, एक्स यूनियन वाई आपके पास क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट बनेगा। एक्स और वाई का जो यूनिवर्सल सेट बनेगा, जिसमें एक्स सबसेट होगा किसका, एक्स यूनियन वाई का, और वाई आपके पास सबसेट होगा किसका, एक्स यूनियन वाई। इस तरीके से ये सबसेट भी बनाएगा किसके, एक्स सबसेट एक्स यूनियन वाई, वाई सबसेट एक्स यूनियन वाई का सबसेट होगा। तो ये हमने सीखा कि जो सेट हम बना रहे हैं वो आपके पास एक यूनिवर्सल सेट बन रहा है। चलिए अब बात करता हूँ इसके ही क्वेश्चन के थर्ड नंबर की। थर्ड पार्ट में क्या कहता है क्वेश्चन, देखिए आइए देखिए। थर्ड में कहता है वो सेट ए बराबर आपके पास दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ किसके, 3 के। लिख लेते हैं सॉल्यूशन किसका, थर्ड का सॉल्यूशन लिखते हैं। देखिए वो ये कहता है कि आपके पास एक सेट है, जिस सेट के अंदर क्या लिखे हुए हैं, 3 के मल्टीपल में नेचुरल नंबर, जैसे 3 है, 6 है,
9 है, 12 है, 15 है और 18 है। इस तरीके से कुछ नंबर लिखे हुए हैं। ये सारे के सारे नंबर किसके मल्टीपल में? 3 के मल्टीपल में। दूसरा सेट आपके पास बी है, बी लिख लीजिए। बी में क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन किससे? 6 से छोटे नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 ये नंबर है। अब आप दोनों का यूनियन बनाइए, ए यूनियन बी। देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर आपके पास 3 से नंबर स्टार्ट है, तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 9 12 15 और डॉट डॉट। ये आपके पास क्या बनेगा? यूनियन सेट बनेगा। फिर वही बात निकल के आती है कि इसके अंदर भी ए सबसेट होगा किसका? ए यूनियन बी का होगा, और बी सबसेट होगा किसका? ए यूनियन बी का होगा। तो यहाँ से भी यही बात निकल के आई कि जो यूनियन सेट होगा वो सबसे बड़ा सेट होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन आपके पास फर्स्ट का 4 पार्ट में क्या कहता है देखिए। वो कहता है कि ए सेट आपके पास है एक्स सच दैट एक्स नेचुरल नंबर किससे? 1 से बड़ा और 6 के बराबर। तो एक सेट बना लीजिए जो 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा मतलब 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। उसी तरीके से बी सेट आपके पास दिया है। बी सेट में क्या क्या है? एक्स सच दैट एक्स नेचुरल नंबर 6 से बड़े हैं और 10 से छोटे हैं। क्या है? 7 8 और 9। इन दोनों को आप ज्वाइन कर दीजिए तो ए यूनियन बी आपके पास बनेगा 2 3 आपके पास 4 5 6 7 8 और 9। ये आपके पास सेट बने। तो ए यूनियन बी भी आपके पास क्या होगा? वो यूनिवर्सल सेट होगा। इस तरीके से हमने सीखा कि आपके पास जो क्वेश्चन नंबर बनता, क्वेश्चन नंबर 1 में उसने यूनियन करना सीखा, और यूनियन करना हम लोगों ने सीख पाए। दो सेट अगर यूनियन होता तो वो उन सेट को अपने आप में सुपर सेट बन जाता है। देखिए यूनिवर्सल सेट उन सेट के लिए किसका काम करता है? सुपर सेट का काम करता है। तो ये हमने सीखा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर आपका 2 लेते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में वो क्या कहता है, आप भी पढ़ सकते हो अपनी बुक को साथ रख के। देखिए चलिए बात करता हूँ सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि एक सेट है आपके पास जिसके अंदर आपके पास 2 एलिमेंट है, और दूसरा एक सेट है जिसके अंदर आपके पास कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। जैसे क्वेश्चन आपके पास सेकंड, सेट ए है आपके पास, सेट ए के अंदर आपके पास 2 एलिमेंट है, और एक सेट है बी, उसके अंदर आपके पास 3 एलिमेंट है। ठीक, और उसने कहा एंड और ए सबसेट है किसका? बी का। ये भी उसने दिया ही है और हमें दिखाई भी दे रहा है। फिर उसने कहा व्हाट इज ठीक ए यूनियन बी, यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया और यहाँ भी क्वेश्चन मार्क दिया। ठीक, अब आप देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन, इजीली है, कोई जल्दबाजी नहीं, अब बड़े आराम से हम कर लेंगे। जो दिया हुआ है उसे लिख लीजिए, गिवन दैट ए इक्वल टू 1 ए कॉमा बी। बी आपके पास दिया हुआ है, बी भी आप लिख लीजिए, ए बी और सी लिख लीजिए। ठीक, अब आप खुद देख लीजिए, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए contain in set B, then तब A सबसेट टू B, तब क्या होगा? A सबसेट होगा किसका? B का। एंड नाउ फाइंड A यूनियन B इक्वल टू, कैसे होगा? A की जगह A एलिमेंट यूनियन बी की जगह आपके पास ये एलिमेंट, दोनों को आप ज्वाइन कीजिए तो क्या बनेगा? ए बी सी, ये बनेगा। तो यहाँ से ये पता चला यहाँ से ये पता चला कि आपके पास ए यूनियन बी जो होगा वो ए का ए सेट जो होगा वो सबसेट होगा किसका? ए यूनियन बी का। एंड और आपके पास जो होगा बी वो भी सबसेट होगा किसका? ए यूनियन बी का। ये चीज़ें हमें यहाँ से पता चल गई, और साथ में हम ये कहेंगे दैट इम्प्लाइज आपके पास कि
ए यूनियन बी किसके बराबर है, ए बी सी के बराबर है, ये इक्वल का साइन आ जाएगा। फिर हम ये कहेंगे कि ए यूनियन बी बराबर किसके होगा, बी के होगा। क्यों, क्योंकि ए यूनियन बी में ए बी सी वही एलिमेंट रखे हैं जो सेट बी के अंदर रखे थे, ए बी सी 3 एलिमेंट। तो हमने ये देखा कि ए यूनियन बी बराबर किसके होगा, बी सेट के होगा, और ए यूनियन बी क्या होगा, यूनिवर्सल होगा। तो यहाँ बी क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। तो अगर हमसे पूछा ए यूनियन बी किसके बराबर होगा, क्वेश्चन मार्क होगा, तो वो बी के बराबर होगा, क्योंकि भैया ए को और बी को जब ज्वाइन करते हैं तो एलिमेंट बी के ही हमारे पास निकल के आते हैं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जिसमें वो कहता है इफ़ ए एंड बी आर टू सेट, ठीक, सच दैट ए सबसेट है किसका, तो व्हाट इज ए यूनियन बी बताइए। देखिए सिंपल ये, इसी को अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 नाम दे दूँ तो कोई दिक्कत है। फिर वो कह रहा है कि एक सेट आपके पास दे दिया, ये दे दिया, बी सेट दे दिया, ये दे दिया, ए सबसेट बी निकालना है, निकालेंगे, बता देंगे, और ए यूनियन बी की वैल्यू निकालनी है, ये भी बता देंगे हम। क्या निकालें, ए बराबर ये, बी बराबर ये ऑल एलिमेंट कंटेन करते हैं ए के किसमें, सेट बी के अंदर, तो ए सबसेट होगा किसका, बी का। बी क्या होगा यहाँ पर, वेयर, जहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि वी इज द सुपर सेट, सुपर सेट, बी क्या काम करेगा, सुपर सेट का काम करेगा। और ए यूनियन बी बराबर इस तरीके से आप ज्वाइन करेंगे तो ए यूनियन बी बराबर ये आएगा, ये सबसेट होगा ए यूनियन बी का, और बी इक्वल टू का सबसेट इक्वल होगा ए यूनियन बी का, अर्थात ए यूनियन बी किसके बराबर होगा यहाँ पर, फिर बी के बराबर। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी देखा क्वेश्चन नंबर 2 की हेल्प से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है वो बात करता हूँ, देखिए। बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कुछ सेट देगा आपको, और कुछ सेट देने के बाद कहेगा कि आप उसका इंटरसेक्शन बताइए। जैसे मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 4, गिवन सेट, जैसे सेट दे दिया आपके पास ए की वैल्यू आपके पास दी गई है 1 2 3 4, 1 2 3 4। सेट बी दिया हुआ है जिसमें वैल्यू दी गई है 3 4 5, ठीक, वेरी गुड। 3 4 5 और 6। सेट सी दिया हुआ है, सी के अंदर वैल्यू क्या दी गई है 5 6 7 8, 5 6 7 8 ये वैल्यू दी गई है। इसी के साथ डी सेट दिया हुआ है, डी सेट के अंदर वैल्यू दी गई है 7 8 9 10, 7 8 9 10 ये वैल्यू दी गई है। उसके बाद वो पूछता है कि फाइंड द, क्या पूछता है वो हमसे पूछता है फाइंड ए यूनियन बी, ए यूनियन सी। देखिए फाइंड फर्स्ट ए यूनियन बी, सेकंड बी यूनियन सी। चलिए ये तो आप निकाल ही लोगे, कुछ और करते हैं बड़ा सा, बी यूनियन सी, ठीक है। इसके बाद वो कहता है कि भैया इंटरसेक्शन तो नहीं है ना, इंटरसेक्शन नहीं है। चलिए बी यूनियन सी यूनियन ये करते हैं। देखिए ए यूनियन बी की बात करता है तो ए यूनियन बी इक्वल टू हम लिखते हैं ए की जगह ए के एलिमेंट 1 2 3 4, फिर हमने यूनियन बी की जगह हमने बी वाले एलिमेंट लिखे 3 4 5 6। अब दोनों को आप ज्वाइन कर लीजिए, क्या बनेगा ए यूनियन बी इक्वल टू